राजद के पूर्व सांसद स्वर्गीय साबुद्दीन की पत्नी हिना साहब दरभंगा में ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी करवा के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेगी। स्थापना दिवस पर कविता, शेर व शायरी के साथ मुस्लिम हिस्सेदारी की होगी बात। नजरे आलम ने कहा, दरभंगा में ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी करवा अपने 18वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 28 नवंबर को संध्या 5 बजे से स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रहा है। इस बात की जानकारी ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी करवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि इस स्थापना दिवस समारोह में सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोह शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब आ रही हैं और वे आयोजित सभा को संबोधित करेगी। इस आयोजन में कौमी एकता कॉन्फ्रेंस के साथ ही देश के नामचीन कवि भाग लेंगे। अपने कविता और शेर व शायरी से लोगों तक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएंगे। वहीं नजरे आलम ने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। हालांकि इस तरह के कार्यक्रम की तैयारी को देखकर यहां की राजनीति गलियारों की सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि ऐसे लीडर के नेतृत्व में हम लोगों ने यह स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे संगठन और हिना साहब का सीधा संदेश है कि यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। वहीं उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को होने वाला स्थापना दिवस समारोह सदर प्रखंड के मुड़िया हाट मैदान में होने जा रहा है। कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां, उसका पहली बार हम लोग स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं 28 नवंबर को। और ये जहाँ कार्यक्रम होना है वो सदर प्रखंड का मुड़िया हाट मैदान है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग आएंगे और कौमी एकता कॉन्फ्रेंस व कवि सम्मेलन का इस अवसर पर आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिवान के पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन साहब की अहलिया मोहतरमा हिना साहबा आ रही हैं। सड़क के रास्ते आएंगी और जहां कॉन्फ्रेंस होना है, कवि सम्मेलन होना है, वहां वो सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर से बड़े बड़े कवि कवित्रीगण भी उपस्थित होंगे, जिसमें हाशिम फिरोजाबादी साहब हैं, शाइस्ता सना हैं, मोहन मुंतजिर हैं, दमदार बनारसी हैं, इरशाद अंजुम हैं, अफजल इलाहाबादी हैं, गुले सबा हैं, फलक सुल्तानपुरी हैं। इनके अलावा और भी कई कवि हैं जो इसमें उपस्थित होंगे और श्रोता को अपने शेर व शायरी से लोगों तक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव से पूर्व ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां का इस तरह का कार्यक्रम क्या माना जाए इसे? नहीं, बिल्कुल इसको राजनीतिक रंग नहीं देना है और न ही ये राजनीतिक कार्यक्रम है। हालांकि बेचैनी लोगों में है, चूँकि एक ऐसे लीडर के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ स्थापना दिवस मनाने का सोचा है। निश्चित रूप से बेचैनी है लोगों में, लेकिन मेरा सीधा संदेश है, हमारे जो नेता साबुद्दीन साहब थे उनकी पत्नी का भी सीधा संदेश है कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और इसको बिल्कुल राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। हाँ, एक संदेश तो क्लियर है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके ज़रिए जो काम करते हैं समाज हित में, उसको हम जनता के बीच रखेंगे। और जो अभी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है, हम उस पर सरकार से अपनी बात ज़रूर रखेंगे कि हमें शिक्षा में भी जो हमारी आबादी है उसमें हिस्सेदारी मिले, नौकरी में मिले, कारोबार में मिले, सियासी मैदान में मिले, राजनीतिक पार्टियों में मिले। हम इस मंच से अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम किसी पार्टी, किसी सरकार के खिलाफ इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां का लोकसभा चुनाव में क्या स्टैंड होगा? सीधा स्टैंड है बेदारी कारवां का। शुरू से स्टैंड रहा है कि जो समाजवाद है, जो सेकुलरिज्म है, जो संविधान
को बचाने की लड़ाई है, उसके लिए बेदारी कारवां लड़ता रहा है। और निश्चित रूप से 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, बेदारी कारवां उसी पैटर्न पे चलेगा। और संविधान को भी जिस तरह से रौंदा जा रहा है, उसको बचाने के लिए जो सेकुलर फोर्स है, सेकुलर ताकत है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम अंधे बन करके फर्जी सेकुलरवाद के साथ जाएंगे। जो हमें सियासत में हिस्सेदारी बराबरी में देंगे, जो आबादी अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्लियर कर दिया है कि बिहार में किस जाति का कितना % है, कौन जाति किस जिला में कितना है, ये क्लियर है। तो हम बगैर समझौता के कि आंख बंद करके किसी के समर्थन में, किसी के विरोध में नहीं जाएंगे। इस स्थापना दिवस में हिना साहिबा के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियों के कौन चेहरे रहेंगे? नहीं, कोई नहीं, सब आम जनता और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज हित में, जनता के हित में काम करते हैं, उनका स्वागत है। और वैसे ही लोग होंगे। ये मंच बिल्कुल किसी नेता के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं सजा है, लेकिन तमाम चाहे जिस पार्टी से जुड़े हों, हम अपील करेंगे कि जो समाजवाद का नारा है, जो सेकुलरिज्म का नारा है, तो बिहार की सबसे बड़ी नेत्री मिथिला की धरती पे पहली बार आ रही हैं। हम चाहेंगे कि ऐसा स्वागत हो कि न सिर्फ बिहार, मिथिलांचल, बल्कि इसका मैसेज देश में जाए और जो देश की राजनीति है उस पर प्रभाव पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।